राहुल गांधी की सुरक्षा खतरे में है, उनकी जासूसी करवाई जा रही है। राहुल गांधी मलेशिया गए हुए हैं, वहां से उनकी ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। हर बार जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनकी निजी पलों की तस्वीरें और लोकेशन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। और हैरानी की बात, ये तस्वीरें बीजेपी आईटी सेल के जरिए ही वायरल होती हैं। क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? आज विस्तार से बात इसी पर करेंगे। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक संवैधानिक पद पर हैं। उनकी हर विदेश यात्रा की पूरी जानकारी सरकार के पास होती है, वीजा, टिकट, फ्लाइट डिटेल से लेकर ठहरने की जगह तक। इन दिनों वो मलेशिया की यात्रा पर हैं। जाहिर सी बात है कि इसकी भी पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। ऐसे में मलेशिया से राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें कहीं वो स्कूटर चलाते हुए देखे गए तो कहीं कुछ महिलाओं से बात करते हुए। लेकिन ये तस्वीरें ऐसे क्लिक की गई हैं जिसका राहुल गांधी को शायद अंदाजा ना हो, यानी प्राइवेटली। और जब ये तस्वीरें बीजेपी आईटी सेल द्वारा पोस्ट की गई, तब लोगों का शक और गहराने लगा कि राहुल गांधी को स्टॉक किया जा रहा है। कोई है जो उनकी ऐसी तस्वीरें क्लिक कर रहा है। ऐसे में पत्रकार अशोक पांडे का ट्वीट आता है कि नेता प्रतिपक्ष की ऐसी तस्वीरें आना चिंता का विषय है। कोई सिक्योरिटी नहीं है आसपास। साफ है कि कुछ ऐसे लोग तस्वीरें खींच रहे हैं जो उनके मित्र नहीं है, शत्रु हैं, जासूस हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर और सावधान रहना चाहिए। उनकी लड़ाई साधारण लोगों से नहीं है। सोचिए, देश के नेता प्रतिपक्ष की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और फिर चुन चुन कर ऐसी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। और जब ये तस्वीरें बाहर आती हैं तो उन्हीं के ट्रोल्स और समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से मिलने गए हैं। एक बार को इनके अनुसार सोच भी लीजिए तो सवाल तो सरकार पर ही उठता है। क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी नाकारा हैं कि उन्हें इतना तक पता नहीं है कि देश का नेता प्रतिपक्ष विदेशी ताकतों से साजिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर बंद कर दीजिए रॉ, आईबी, एनआईए, एनएसजी जैसी एजेंसियों को। लेकिन ऐसा है नहीं। इनका मकसद मात्र राहुल गांधी को बदनाम करना है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हेत ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा कि वैसे तो गिद्धों के मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप रहना संभव नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं पर भी छिपकर नहीं जाते हैं। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ। सरकार को सब पता है वो कहाँ है इत्यादि। फिर भी यह बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इनकी घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दो। उनकी सुरक्षा के साथ भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं। घटिया हरकतें बंद करो। सुप्रिया सिन्हेत के सवाल वाकई वाजिब हैं, नहीं इसका जवाब न बीजेपी के पास है न सरकार के पास। मोदी के ही करीबी है सुब्रमण्यम स्वामी। उनका दावा है कि मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो अय्यासी के लिए चाइना जाते थे। चीन के पास मोदी के वीडियो और दस्तावेज हैं और इसी कारण से मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अगर मोदी की पोल खोल दी जाए तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सोचिए, जो चीज अभी राहुल गांधी के साथ की जा रही है वही मोदी के साथ होती तो क्या होता? राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो पूरा बीजेपी तंत्र नजर गड़ाए रहता है। राहुल गांधी के साथ कोई महिला दिख जाए तो ऐसी ऐसी बातें बनाई जाती हैं कि विदेश में राहुल गांधी की पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, 4 बेटे हैं। सोचिए किस स्तर की मानसिकता, जबकि चुनावी हलफनामे में साफ साफ उल्लेख करना पड़ता है अगर आप शादीशुदा हो तो। सोचिए ऐसी चीजों में तनिक भी सच्चाई होती तो सरकार खुद पीछे पड़ जाती, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने का एजेंडा मात्र है। आज राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक की जान को जोखिम में डालने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। एक बार को राहुल गांधी की विचारधारा से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाकी आप दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।